हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट assertion रीजन टाइप का हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे assertion बोल रहा है द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। रीजन इसका दिया गया अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस आयंस। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Assertion is true but the reason is false, assertion is false but the reason is true, और both assertion reason are false। हमें यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है वो प्रोसेस जो कि सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है नॉन साइक्लिक होता है, इसमें साइकिल अगेन अगेन नहीं चलती। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का प्रोडक्शन होना एंड फोटो का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इस प्रोसेस के लिए होता है कि नॉन साइक्लिक में होता है कि जो फेराडॉक्सिन होता है, फेराडॉक्सिन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, फेराडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर देता है NADP रिडक्टेज एंजाइम को। NADP रिडक्टेज एंजाइम जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है तो ये NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। एंड जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होती है वो PS1 से स्टार्ट होती है। ये PS1 प्रेजेंट होता है जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जबकि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है ये रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचता है तो NADP रिडक्टेज का मतलब क्या हुआ, ये NADP को कन्वर्ट कर देता है इनटू NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कहाँ पे बना होता है, स्ट्रोमा में। अब इसके पास जो हाइड्रोजन आता है दैट इज जो प्रोटॉन इसके पास आता है वो आता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में बहुत सारा हाइड्रोजन का प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का इसलिए ब्रेक डाउन भी कर देता है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि अगर केवल और केवल हाइड्रोजन इकट्ठा होता रहेगा स्ट्रोमा में तो इस वजह से क्या होगा, बहुत जो पीएच होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा स्ट्रोमा के अंदर। तो ज्यादा डिक्रीज नहीं होने देता, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनको यूज कर लेता है NADPH क्रिएट करने में। अब यहाँ पे जो assertion बोल रहा है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा में होता है वो तो करेक्ट है ही है, assertion यहाँ पे करेक्ट बात बोल रहा है। इसके बाद जो रीजन बोला गया है वो है कि अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड होता है और प्रोटॉन भी रिक्वायर्ड होता है NADPH2 के बनने के लिए। तो ये बात यहाँ पे सही बोली गई है बट ये करेक्ट रीजन नहीं है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है स्ट्रोमा साइड पे पाया जाता है उसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.